आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त एंड लाइफ कोच। बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया बिकॉज़ अभी क्लासेस चल रही थी। मुझे लगा क्लासेस को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डिवाइन का जब साइन मिलता है तब वीडियो बनना शुरू हो जाता है, वरना आप सुबह से मेहनत करोगे वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि उस दिन डिवाइन अलाउ नहीं करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा ही चल रहा था और आज डिवाइन ने अलाउ किया, सो मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो पेश किया। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी फैमिली पूरी तरीके से निगेटिव तरीके से बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके अराउंड आ जाती है। अगर आपके पास मनी अवेलेबल है, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप उस जगह को, उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हो। अगर नहीं है तो उस चीज़ को फेस करते हो, परेशान रहते हो, रोते धोते रहते हो, है ना। यही सब चलता है। अगर एडवाइस कोई देगा आपको तो क्या देगा, उस जगह को छोड़कर चले जाओ, यही एडवाइस देगा। पर सत्य क्या है ये भी मैं बताती हूँ। ये सारे लोग आपकी कर्मा के बेस पे आते हैं। आपने जो जो इनके साथ किया है वो चीज़ें क्लीन करनी है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इन गंदगी को आप साफ करोगे या फिर उस जगह को छोड़ के चले जाओगे। और कहीं ना कहीं एक आसान तरीका है उस जगह को छोड़ के चले जाना, लेकिन जिनके साथ आपका कर्म बंधा हुआ था, जिनके साथ आपको वो चीज़ें क्लीन करनी थी, आपने उनके साथ क्लीन नहीं करी, तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से वो चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप भले ही चले गए हो कहीं और उन लोगों को छोड़ के, पर वैसे ही लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कोई दोस्त बन जाएगा, कोई पड़ोसी बन जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो कर्मा पैटर्न रिपीट होगा। ये होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता। कर्मा बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को आपका पास्ट बर्थ याद नहीं है, ओके, मुझे याद है इसलिए मुझे पता है। हम अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा कर देते हैं तो वो चीज़ रिपीट होती है। उसके साथ जो भी कर्मा है वो क्लीन करना होता है। ओके, तो मुझे मेरा पास्ट बर्थ याद है इसलिए बता रही हूँ। एक नहीं, बहुत सारे बर्थ थे, वो सारे याद हैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर्मा जुड़े रहते हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप वहाँ रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, बहुत सारी निगेटिविटी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो चीज़ तो आपको फेस करनी है। इस बर्थ में कर लिया तो कर लिया, नेक्स्ट बर्थ में कर लोगे। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट बर्थ, ये होता है। आपको समझना होगा कि अगर वो फैमिली आपको मिली है, अराउंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी निगेटिविटी है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब क्लीन हो जाए। उसके लिए है मेन इनर वर्क। जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हो, स्वयं के अंदर की निगेटिविटी को क्लीन करने लगते हो, तो जो भी अराउंड आपकी निगेटिविटी है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी जब हाई होने लगती है तो वो धीरे 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 क्लीन होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने ऊपर जब आप काम करोगे तो सारी निगेटिविटी को आप ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन से रिलीज़ कर दोगे। वाइब्रेशन जैसे आपकी हाई होगी, वो टॉक्सिसिटी, वो निगेटिविटी सब क्लीन होते जाएगी। वो फ़र्क आप देख पाओगे। 1 महीने अपने ऊपर काम करो, आपको सेकेंड मंथ में वो चीज़ें नज़र आने लगेगी। यही चीज़ें होती हैं। लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि छोड़कर चले जाओ तो प्रॉब्लम का सलूशन है, पर ऐसा नहीं है। सबसे कठिन इस दुनिया में क्या है, कभी सोचने की कोशिश की आपने? पैसा कमाना सबसे कठिन नहीं है, या फिर अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाना, ये कठिन नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाना, संन्यास ले लेना, ये कठिन नहीं है। सबसे कठिन है कि वहीं रहकर अपने ऊपर काम करना, मीन्स वहीं रहकर तपस्या करना और अपने सारे रिलेशनशिप को बेटर बना लेना। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है इस दुनिया का। सबको अच्छी फैमिली मिली है, बहुत बढ़िया, अपने ऊपर तब भी काम करें। अगर निगेटिविटी है अराउंड, तब भी अपने ऊपर काम करें और उस निगेटिविटी को क्लीन करें, क्योंकि आपका काम वहाँ से भागना नहीं है। आपको भागने के लिए पैदा नहीं किया गया है। आप कोई गीदड़ नहीं हैं, आप शेर हैं। शेर की तरह रहें बाकायदा और वहाँ क्लीन करने पर फोकस करें।
ओके। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो सबकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बेस पर काम करता है, कभी सोचा आपने? वाइब्रेशन के बेस पर काम करता है। तो वाइब्रेशन के बेस पर आपके सारे बिखरे हुए रिलेशनशिप सुधरने लगेंगे, आपकी वाइब्रेशन सही हुई तो खेल सारा वाइब्रेशन का होता है। इसे समझना होगा आप सभी को। सामने वाला चाहे कितना भी टॉक्सिक बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको बस अपने अंदर सुधार कर लेना है। उसका जो टॉक्सिक बोलना है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को समझो, क्योंकि सामने वाला बिहेव किस पैटर्न पे कर रहा है। उसके विचार निगेटिव है तो उसके संस्कार निगेटिव होंगे। अब कैसे, थोड़ा समझो। अगर वो सोच रहा है निगेटिव तो करेगा ही निगेटिव ना, क्योंकि जब हम जो सोचते हैं वही तो करते हैं। तो जब वो निगेटिव सोच रहा है तो वो निगेटिव एक्शन लेगा, मीन्स निगेटिव बोलेगा। तो ये उसके संस्कार है। आपके क्या संस्कार है? आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव एक्शन लोगे। सामने वाला अगर आपको निगेटिव बोल रहा है तो आप ब्लेसिंग दोगे, और जब आप ब्लेसिंग देते हो, अंदर ही अंदर ब्लेसिंग देते हो, लव सेंड करते हो, सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। वाइब्रेशन का खेल ये होता है और अफर्मेशन का खेल ये होता है। समझ रहे हो? ये बहुत बारीकी चीज़ है, इन्हीं को फॉलो करना होता है। जब आप लाइफ को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, खुद को समझ लेते हो, तो आप सिचुएशन को समझ लेते हो कि ये सब खेल क्या हो रहा है। सबकी लाइफ में बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है? आप इन चीज़ों को जब देखते हो तब समझ में आता है कि उनकी लाइफ में वो इसलिए है क्योंकि उनका कर्मा वैसा था। मेरी लाइफ में ऐसा ये है, मेरी लाइफ में अगर ऐसा ये है तो मतलब मैंने ये चैलेंज लिया है और प्लस मेरा कर्मा है, तो मुझे इसे क्लीन करना है और इसे हेवन बनाना है। आप लोग हेवन के लिए आए हो, तो हेवन बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ही नहीं बोला गया है। आप क्रिएटर हो, ये सत्य है, पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। तो आप क्रिएट करो ना, अपने ऊपर अच्छे से काम करो, तो सब चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सभी को इनर वर्क का सेल्फ लव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो इस वीडियो में मुझे थोड़ा मोटिवेट करें कि हाँ मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं सेल्फ लव की सीरीज़ को शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग बहुत इजी तरीके से ग्रो कर सकें। और टेलीग्राम में मैं सेल्फ लव से रिलेटेड ऑलरेडी शेयर कर रही हूं, आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप उसे डेली बेस पर फॉलो करते जाएं। ओके, तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।